दोस्तों शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या फसल में शराब को छिड़काव करना भी नुकसानदायक है या फिर फायदेमंद है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे फसल में शराब को छिड़काव करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिलता है। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई यूट्यूबर अभी तक नहीं बताया कि प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ दिखाने के बाद ऐसा कोई नहीं बताया। तो आज हम इसलिए आप लोगों को लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल छिड़काव करके दिखाएंगे और 7 दिन 8 दिन बाद आप लोगों को रिजल्ट के साथ दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी शराब को हम लोगों को छिड़काव करने के बाद फसल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देसी शराब या फिर विदेशी शराब। और साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे शराब को छिड़काव करने के बाद क्या हम लोगों को फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और कौन सी फसल में कौन सी शराब को कितनी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए ये भी आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या सावधानियां रखना पड़ता है, यानी कि A to Z आप लोगों को मन में जो सवाल है वो आज हम क्लियर करने वाला है। तो वीडियो पे आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। बढ़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि शराब एक्चुअली होता क्या है और ये कितने प्रकार की होता है। तो दोस्तों शराब यानी कि जिसको दारू बोलते हैं या फिर इंग्लिश में जिसको अल्कोहल बोलते हैं, वही शराब होता है। तो अल्कोहल कितने प्रकार की होता है, यानी कि शराब कितने प्रकार की होता है। तो अल्कोहल दोस्तों लाखों प्रकार की होता है, लेकिन हमारे इधर यानी कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा 3 प्रकार की अल्कोहल इस्तेमाल होता है। एक तो होता है इथाइल यानी कि इथानॉल अल्कोहल, और एक होता है मिथाइल यानी कि मेंथानॉल अल्कोहल, और एक होता है आइसोप्रोपाइल जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। लेकिन जितने सारे हमने ये अल्कोहल बताया है सभी जो है इंसान के लिए भी जहर है और फसल में छिड़काव करना भी जहर है। सिर्फ इथाइल यानी कि इथानॉल अल्कोहल को छोड़ के सभी जो है वो जहर है, और इसलिए सभी प्रकार की पीने वाला शराब के अंदर बोतल के अंदर इथाइल अल्कोहल अलग अलग परसेंटेज में दिया जाता है। और जैसे कि देसी दारू में अलग अलग परसेंटेज में होता है, किसी में 20%, किसी में 40%, या फिर जो अलग अलग प्रकार की विदेशी दारू का ब्रांड मिलता है जैसे कि विस्की मिलता है, राम मिलता है, बियर मिलता है, उसके अंदर भी आप लोगों को इथाइल यानी कि इथानॉल अल्कोहल अलग अलग परसेंटेज में होता है, और इसीलिए इसका अलग अलग डोज भी होता है। तो अब सवाल ये आती है कि कितने परसेंटेज वाला शराब की बोतल को हम लोगों को कितने मात्रा में फसल में छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को बाद में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शराब को फसल में छिड़काव करने के बाद हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है। तो दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक हरियाणा के कुछ किसान ने अपने फसल के अंदर शराब को छिड़काव करने के बाद बोल रहा है कि फसल रोगमुक्त रहता है और पैदावार में भी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलता है। तो जब किसान अपने जुबान से बोल रहा है कि शराब को छिड़काव करने के बाद फसल रोगमुक्त रहता है, पैदावार में ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलता है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट तो है भाई। लेकिन जब तक हम लोग अपने फसल के अंदर इसको छिड़काव करके नहीं देखेंगे तब तक हम लोग मतलब दूसरे का भरोसे में क्यों रहेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे इसको हम लोग छिड़काव करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, या फिर इसका रिजल्ट कैसा है एकदम प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 15 से 16 लीटर वाला जो टंकी होता है उसको लिए हैं और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर 42.8% वाला जो शराब होता है उसको ले रहे हैं, और इसीलिए इसका डोज जो है वो 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा डोज के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में हम बता देंगे तो हो सकता है आप लोगों का डोज के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा, और इसीलिए इसका डोज जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग दोस्तों 20 से 25% वाला जो इथानॉल अल्कोहल का बोतल होता है, यानी कि अलग अलग शराब के बोतल के अंदर अलग अलग परसेंटेज में इथानॉल अल्कोहल होता है, वो तो आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो जिस बोतल में 20 से 25% में इथानॉल अल्कोहल होता है उस टाइप का बोतल को लेते हैं, तो उसका जो डोज रखना है आप लोगों को 5 ml पर लीटर की पानी के हिसाब से रखना है। और जिस बोतल के अंदर आप लोगों को लगभग 40 से 42.8% वाला जो इथानॉल अल्कोहल होता है उस टाइप का शराब को लेते हैं, तो उसका डोज रखना है 3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। और जिस टाइप के बोतल में 50% से ऊपर रहता है इथानॉल अल्कोहल उसको अगर लेते हैं तो उसका डोज रखना है आप लोगों को 2 ml पर लीटर की पानी के हिसाब से। इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज का इथानॉल अल्कोहल का बोतल के अंदर अलग अलग डोज होता है। तो अब टंकी को हम लोग पूरे मतलब तैयार करने के बाद
अलग अलग फसल में आप लोगों को छिड़काव करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आलू की फसल के अंदर थोड़ा सा छिड़काव कर रहे हैं और 7 दिन बाद इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इस टाइप का जैसे कि मिर्च के फसल में भी छिड़काव करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, 7 दिन बाद इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ जैसे कि बैगन की फसल में छिड़काव करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, 7 दिन बाद इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर करेले की फसल में भी छिड़काव कर रहे हैं और इसका रिजल्ट 7 दिन बाद कैसा रहेगा वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि 7 दिन के बाद शराब को छिड़काव करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग 7 दिन बाद अपने आलू की प्लॉट पर आ चुके हैं और आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो देखिए आलू का जो पत्ता है उसका क्वालिटी थोड़ा बढ़ गया है, यानी कि जो शार्पनेस है वो थोड़ा क्लियर लग रहा है और बाकी जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मतलब वीडियो में उतना अच्छा नहीं से देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे दूर से आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस 3 लाइन पर हम लोग छिड़काव किए थे और उसके बाद इधर जो 4th नंबर लाइन है यहाँ पर छिड़काव नहीं किए थे, लेकिन इसका ग्रोथ देखिए थोड़ा सा कम है। लेकिन उस मामले में इसका ग्रोथ जो है बाकी जो 3 लाइन में छिड़काव किया था उसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मिर्च के प्लॉट पर जहाँ पर दारू का छिड़काव किया गया था। तो देखिए रिजल्ट थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पत्ता जो है वो शार्पनेस इसमें भी देखने को मिल रहा है और एक आध फूल देखने के लिए मिल रहा है। उस समय बिल्कुल फूल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फूल देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ग्रोथ के मामले में तो उतना अच्छा इसमें नहीं मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्ते का शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ गया है देखिए। और जो फूल है वो भी थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, एक आध फूल देखने के लिए मिल रहा है। तो उधर हम लोग छिड़काव नहीं किए थे, सिर्फ इसी जगह पर हम लोग छिड़काव किए थे, इस जगह पर पे, और देखिए इसका रिजल्ट। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बैगन के प्लॉट के अंदर और देखिए यहाँ पर हम लोग छिड़काव किए थे। तो बैगन में भी सेम कंडीशन है, जो कि पत्ते का क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बाकी ग्रोथ के मामले में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इधर देखिए इधर भी सेम देखने को मिलेगा आप लोगों को वीडियो में, लेकिन जब आप लोग आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। देखिए पत्ते का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी इसमें रिजल्ट और कुछ नहीं है। फूल भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो फूल था वही फूल है, बाकी इसमें रिजल्ट कुछ नहीं है। चलिए आप लोगों को करेले की फसल में जहाँ पर छिड़काव किया था वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने करेले की फसल के अंदर और यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को करेला के पत्ता के अंदर क्वालिटी देखिए कितना अच्छा है, शार्पनेस तो इसमें भी है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ में भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए इस 2 पौधे के अंदर हमने छिड़काव किया था और उधर नहीं छिड़काव किया था, लेकिन उधर का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम है। इस मामले में यहाँ पर जितना ग्रोथ है वहाँ पर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ के मामले में इसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है और पत्ते का जो शार्पनेस है उसका रिजल्ट अच्छा है। बाकी मिर्चा में थोड़ा सा फूल ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और रिजल्ट के मामले में मुझे तो कुछ नहीं देखने को मिला है। अब दोस्तों शराब को छिड़काव करने से पहले हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है? तो दोस्तों शराब को छिड़काव करने से पहले सिर्फ 2 सावधानी आप लोगों को रखना है। एक तो होता है कि जिस फसल में आप लोग शराब को छिड़काव करने जाते हैं, तो अगर आप लोगों को उस फसल में रिजल्ट मिल गया तो आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं करना है। और ज़्यादातर किसान यही गलती करता है कि बार बार मतलब जिसमें रिजल्ट मिल गया उसको बार बार छिड़काव करते हैं। तो अगर किसी फसल में रिजल्ट मिल गया तो सिर्फ 1 से 2 ही बार आप लोगों को छिड़काव करना है। अब दोस्तों दूसरा सावधानी ये रखना है कि मान के चलिए किसी भी फसल में आप लोग किसी भी ब्रांड का शराब को छिड़काव करने जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी जगह पर पे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। ज़्यादा जगह में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोगों का फसल खराब होगा तो ज़्यादा मात्रा में खराब ना हो, थोड़े जगह पर ही खराब हो, इसलिए थोड़े जगह पर पे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो ये 2 सावधानी आप लोगों को रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को फसल में शराब को छिड़काव करने के बारे में जो भी मन में डाउट था वो तो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना। और हाँ, आप लोग बार बार पूछते रहते कि आपसे बात करना है, आपसे कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है। एग्री दुनिया नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोगों को फॉलो करके रखना है और वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट आप लोगों के साथ बात करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।